हमेशा से ही ये जानने की कोशिश होती रही है कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या छिपा है। खैर, आज हमारे पास कोई जादू की क्रिस्टल बॉल तो नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज है, और वो है डेटा। और यही डेटा हमें आने वाले कल की एक झलक दे सकता है। तो चलिए समझते हैं कि हम डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम बीते हुए कल में वो कौन से सुराग ढूंढें जो हमें आने वाले कल की तस्वीर दिखा सकें। यही वो एक सवाल है जो फोरकास्टिंग की पूरी दुनिया को चलाता है, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हों, कंपनी की सेल्स की या फिर क्लाइमेट की। जैसे कि किसी देश का आर्थिक विकास, सरकारें और अर्थशास्त्री ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, ताकि वो सही फैसले ले सके, सही नीतियां बना सकें। या फिर सोचिए किसी कंपनी की सेल्स के बारे में। एक बिजनेस के लिए ये जानना कितना जरूरी है कि अगले कुछ महीनों में उसकी बिक्री कितनी होगी, तभी तो वो अपनी इन्वेंट्री और बजट की प्लानिंग ठीक से कर पाएगा। और अगर बड़े स्केल पर देखें तो क्लाइमेट चेंज, वैज्ञानिक पुराने डेटा को ही तो एनालाइज करते हैं ताकि ये अंदाजा लगा सकें कि हमारे प्लैनेट के भविष्य पर इसका क्या असर होगा। इन सारे सवालों का जवाब एक ही पावरफुल टेक्निक में छिपा है, और उस तकनीक का नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये बस समय के साथ जमा हुए डेटा को ध्यान से देखने का एक तरीका है। हम उसमें छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढते हैं और फिर उन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये पैटर्न्स आखिर होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं? देखिए, कोई भी डेटा जो वक्त के साथ रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसे हम 4 मेन हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है ट्रेंड, मतलब डेटा का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर एक जैसा है। दूसरा है सीजनैलिटी, इसे त्योहारों पर होने वाली बिक्री की तरह समझिए। हर साल एक खास वक्त पर बिक्री बढ़ती ही है, ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। तीसरा है साइक्लिकल पैटर्न, ये कुछ कुछ इकोनॉमी के उतार चढ़ाव जैसे होते हैं जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन वो होते जरूर हैं। और आखिर में आता है इर्रेगुलर नॉइस, ये बस रैंडम अनप्रिडिक्टेबल हलचल है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन रुकिए, इन पैटर्न्स को एनालाइज करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बल्कि सबसे जरूरी नियम है जिसे मानना ही पड़ता है। इसे टाइम सीरीज एनालिसिस का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। इस रूल को कहते हैं स्टेशनैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा का जो बर्ताव है वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। मतलब उसका जो एवरेज लेवल है जिसे हम मीन कहते हैं, और उसमें जो उतार चढ़ाव है जिसे वेरिएंस कहते हैं, वो वक्त के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। जब डेटा ऐसा स्टेबल या स्टेशनरी होता है तभी हम उस पर भरोसा करके फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। जो स्टेशनरी डेटा है उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो आगे कैसे चलेगा। लेकिन जो नॉन स्टेशनरी डेटा है उसमें एक ट्रेंड होता है, उसका बर्ताव लगातार बदलता रहता है। और यही वो चीज़ है जो हमारे मॉडल्स को धोखा दे सकती है और हमें बिल्कुल गलत नतीजों तक पहुंचा सकती है। तो फिर सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम इस नियम को नज़रअंदाज कर दें। मान लीजिए हमारा डेटा स्टेबल नहीं है और हम फिर भी उसका एनालिसिस करने बैठ जाएं। इसके जो नतीजे होंगे वो काफ़ी चौंकाने वाले और कह सकते हैं कि भ्रामक हो सकते हैं। यहीं पर हम एक बहुत बड़े जाल में फंसते हैं जिसे कहते हैं स्प्यूरियस रिग्रेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो बिल्कुल अलग अलग चीजें एक साथ बढ़ती या घटती हुई दिखती हैं और हमें लगता है कि उनके बीच कोई कनेक्शन है, पर असल में उनके बीच कोई रिश्ता होता ही नहीं। ये बस एक इत्तेफाक होता है। जैसे कि गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और शाक के हमले भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से शाक अटैक होते हैं। और देखिए, यही बात इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ कर देती है। हम ऐसे नतीजों पर पहुंच सकते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता, और ये मानने लग सकते हैं कि दो ऐसी चीजें जिनके बीच कोई वास्ता नहीं वो एक दूसरे पर असर डाल रही हैं। तो ठीक है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा डेटा अनस्टेबल तो हो, पर उसके अनस्टेबल होने के पीछे कोई वजह हो। यहीं से एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन निकल कर आता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि दो अनस्टेबल चीजें असल में एक दूसरे से जुड़ी हों, एक साथ चल रही हों? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं कोइंटीग्रेशन। इसे समझने के लिए सोचिए कि एक इंसान अपने कुत्ते को टहला रहा है।
अब हो सकता है कि वो दोनों अपने अपने रैंडम रास्ते पर चल रहे हों, लेकिन उनके बीच का पट्टा ये पक्का करता है कि वो लंबे समय में एक साथ ही रहें, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर न निकल जाएं। बस यही को-इंटीग्रेशन है, दो अनस्टेबल सीरीज जो एक लॉन्ग टर्म रिश्ते से बंधी हुई हैं। तो एक बार जब हम स्टेशनैरिटी और को-इंटीग्रेशन के इन रूल्स को समझ लेते हैं ना, तब हम कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टूल्स जो हमें भविष्य की झलक देखने में मदद करते हैं। इसे हम एक फोरकास्टर की टूल किट भी कह सकते हैं। इसमें VAR जैसे मॉडल है जो एक साथ कई टाइम सीरीज के बीच के रिश्तों को समझने में हमारी मदद करते हैं। फिर VECM है जो एक स्पेशल टूल है खासतौर पर को-इंटीग्रेटेड डेटा के लिए। और एक चीज़ है ग्रेंजर कॉज़ैलिटी। ये टेस्ट करता है कि क्या एक सीरीज का पास्ट दूसरी सीरीज के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में काम आ सकता है। चलिए अब इस सारी थियोरी को छोड़कर वापस असली दुनिया से जुड़ते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे चारों ओर की दुनिया में लिए जाने वाले अनगिनत फैसलों पर सीधा असर डालता है। देखिए, टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल सचमुच हर जगह है। देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने से लेकर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने तक, किसी बिजनेस की सेल्स प्रिडिक्ट करने से लेकर यहाँ तक कि ये जानने में भी कि कोई नया कानून समाज पर क्या असर डालेगा। ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो हमारी जिंदगी के बहुत से पहलुओं को शेप देती है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे सारे मॉडल्स सिर्फ पास्ट में देखे गए पैटर्न्स पर ही बने हैं, तो वो एक ऐसे भविष्य का कितना सही अंदाजा लगा सकते हैं जिससे पहले किसी ने कभी देखा ही ना हो, जो बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड हो। शायद यही फॉरकास्टिंग की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है।